आपदाम हरतारम दाताराम सर्वसंप्रदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूप करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दना। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पुरुषयापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग के मानस पटल में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदित करते हुए परिलक्षित हो रहे परम आदरणीय आचार्य जी, आदरणीय त्रिपाठी जी, मानिकपुरी भैया जी और पटेल जी, आप सबको भी सादर प्रणाम। और इस पटल के सूत्रधार परम श्रद्धेय पटेल भैया को सादर प्रणाम। आज पुनः एक बार आप सबके बीच भगवान के पावन चरित्र का गुणगान करने का सौभाग्य मिला है और निश्चित तौर पर इसका लाभ लेते हुए आप सबके बीच अपनी कुछ चिंतन रखने का प्रयास होगा, यह संभावी है। और आइए अविलंब जो है हम सभी प्रथम कथा प्रसंग के साथ जुड़ते हैं। अरण्यकांड की पावन प्रसंग। गोस्वामी जी महाराज रावण और मारीच की संवाद और उसमें मारीच की जो अपनी अनुभूति अपनी अनुभव है उसकी गाथा गोस्वामी जी ने रखी है। आइए उसी के साथ हम जुड़े। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फिरि फिरि प्रभु ही विलोकिहूं धन्य नमो शमयान। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान फिरि फिरि प्रभु ही विलोकिहूं धन्य नमो शमयान। बड़ा साहित्य की दृष्टि से देखें तो गोस्वामी जी ने विरोधाभास अलंकार का जो भाव प्रस्तुत किया है वह अपने आप में अद्भुत। यदि किसी जीव को प्राण जा रहा हो और उसे आनंद हो, ये इसी को तो हम विरोधाभास कह सकते। क्योंकि जब काल सामने हो, मृत्यु सामने हो, तो जीव को आनंद नहीं होता, उसे भय लगता है, डर लगता है, वह कंपित हो उठता है, अत्यंत भयभीत होता है। और ये जो प्रसंग गोस्वामी जी ने जो अंकित किया है, चित्रण किया है कि फिर माम पाछे धर धावत, कोई व्यक्ति हमारे जान लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ हो तो हमारी स्थिति क्या हो सकती है किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सामान्य सी बात है
क्योंकि हर जीव को प्राण का मोह होता है, और यदि प्राण जाने का भय बना रहे तो आदमी के सारे सुख और चैन खो जाते हैं। उसे ना तो खाने की चैन होती है, ना तो पीने की चैन होती है, ना तो वो ठीक से सो पाता है, ना ठीक से उठ पाता है। वह व्याकुल हो जाता है, वह हर पल सशंकित रहता है कि कब पता नहीं किस पल मेरा प्राण चला जाए, मुझे अपने इस जीवन से हाथ धोना पड़ जाए। लेकिन मारीच जैसा, हम सभी उसे राक्षस की उपमा देते हैं, राक्षस है, राक्षस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वह व्यक्ति यदि ये कहता है कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन मान, फिर प्रभु विलोकहि धन्य नमोषमान, यदि अपने भाग्य की सराहना करता है तो विचित्रता लगती है, विचित्र बात लगता है। एक योगी के मुख से ये बात आती है, एक साधु के मुख से, ये एक जति के मुख से बात ये सुनने को मिले तो समझ आता है। क्योंकि जिन योगी जन, जति जन, सिद्ध जन, ब्रह्म मुक्त जन, साधु जन, ऋषि जन संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही, पूरा समर्पण प्रभु के चरणों में कर देते हैं। ऐसे यदि कोई विज्ञ जन, यदि योगी जन ये बात कहता तो समझ आता है। लेकिन मारीच यदि कोई मारीच यह बात कह रहा है तो निश्चित तौर पर चिंतन का विषय है, विचारणीय पक्ष है। क्या ये मारीच को अधिकार है कि ये बात वह कह पाए? क्या इतनी सामर्थ्यवान हो चुका है कि वह प्रभु प्राण जो है परमात्मा के द्वारा लिया जाएगा और उसे उस आनंद की अनुभूति होगी? वो अपने भाग्य को धन्य मनाता है, फिर प्रभु विलोक है। कोई भी व्यक्ति जब कोई प्राण लेने वाला हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वो भागते चले, सरपट दौड़ेगा। वो कहां जगह मिले, कहां छुपूं, अपना प्राण बचाऊं। लेकिन बात है वन की, जंगल की, और उपनिषदों में वन को ज्ञान का प्रदेश का ज्ञान कहा गया है, ज्ञान की उपमा दी गई है। और ये जो घटना जो घट रही है वह ज्ञान क्षेत्र में है, वन क्षेत्र में है। वन जिसको हम ज्ञान की उपमा कहें, ज्ञान की उपमा दी गई है। तो विचारणीय पक्ष है कि यह बात मारीच ने क्यों कही? क्या वह इस स्तर का जीव है या व्यक्ति है, या उसके भीतर यह व्यक्तित्व है कि वह प्रभु का दर्शन करके अपने भाग्य की सराहना करने क्या अधिकारी है? ये बात क्यों आई और ये इस निष्कर्ष तक पहुंचने का कारण क्या है? वह इस निष्कर्ष तक पहुंचा और इस निष्कर्ष तक पहुंचकर इस बात की घोषणा कर पाता है तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। आइए रामचरितमानस में हम इसकी भूमिका को देखें कि क्यों मारीच के मन में ये विचार आया, क्योंकि यह मन और बुद्धि का ही तो खेल है। यदि आध्यात्मिक भाव से यदि देखने का प्रयास करें तो रावण जो है मारीच के पास जाता है। मारीच कौन है? हम सभी जानते हैं। मारीच रावण का मामा है, उनकी माता कैकसी की भाई है और अत्यंत प्रिय है। जो मामा जो होता है वो अत्यंत प्रिय होता है, बड़ा ही तैसी होता है। वह कभी अपने भांजे और भांजियों का अहित नहीं होता नहीं देख सकता। इसीलिए मामा में दो बार मां आता है।
प्रतीक है, दोषपूर्ण मन का प्रतीक है। सारी बात रावण ने मारीच को आने का प्रयोजन बताया, उन्होंने अपने क्यों आया है वह मारीच के पास। जब मारीच ने सुना रावण के उद्देश्य को, उसकी प्रयोजना को, उसके उद्देश्य को, तो उन्होंने रावण को अपनी आत्मानुभूति बताई, जो उन्होंने अपने अनुभव में जो लाया, अनुभव में जो अनुभूति हुई, जो अनुभव हुआ, या कोई छोटी मोटी बात नहीं, अनुभूति की जो बात होती है वह, यह अनुभूति क्या है? रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रावण से समझाते हुए, मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। एक बार बिना फर का बाण मारा था तो 100 योजन दूर आया था। ऐसे पुरुषोत्तम के साथ बैर करना ठीक नहीं। बोले क्यों ठीक नहीं है? अपनी अनुभूति मारीच जो है रावण को बतलाता है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, क्या है उसको उनकी आत्मानुभूति। वाल्मीकि जी लिखते हैं, वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनंबरम, गृहीत धनुषं रामं पाशहस्तमिवान्तकम्। मारीच कहता है, जिस बिना फर के बाण से भगवान ने मुझे मारकर इस 100 योजन दूर समुद्र तक फेंका, उसके बाद क्या हुआ? मुझे हर वृक्ष में, हर पत्ते में वही नजर आते हैं, वही दिखाई देता है, कोई दूसरा दिखाई देता नहीं। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चिर कृष्णाजिनांबरम, गृहीत धनुषं रामं पाशहस्तमिवान्तकम्। एक बार जिसे काल का भय हो जाए, उसे हर पल मृत्यु का भय सताने लगती है, वह नजर आने लगती है। एक बहुत सामान्य सी बात सा प्रतीत होता है, किंतु हम सभी जानते हैं, ज्यादातर मैंने सुना है ऐसा, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस तरीके से व्याख्यान करते हैं वाल्मीकि रामायण में कि भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में तो प्रतिबिंबित किया, चित्रित किया है, किंतु भगवान के रूप में ये उनके ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया गया। किंतु जब मैं ये प्रसंग मेरे सामने आई तो मैं वाल्मीकि रामायण खोलकर बैठा तो मुझे ये बात लगी, भगवान का वर्णन केवल पुरुषोत्तम के रूप में नहीं है, भगवान का ऐश्वर्य भी वाल्मीकि जी ने इन शब्दों में रखा है। बोले उसके ऐश्वर्य क्या है? अपि राम सहस्त्राणि भीतः पश्यामि रावण, राम भूतमिदं सर्वमरण्यं प्रतिभाति में। जब भी मैं अपने चारों ओर देखता हूं तो क्या हजारों राम ही राम दिखाई देते हैं। हजारों एक राम दिखाई देता तो समझ आता है, पीछे देखता हूं तो मुझे पीछे राम दिखाई देता है, बगल देखता हूं तो मुझे राम दिखाई देता है, सामने देखता हूं तो मुझे राम दिखाई देता है, ये बात तो समझ आती है। लेकिन कहता है एक राम दिखाई नहीं देता, मुझे क्या हजारों राम दिखाई देते हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। इसका अर्थ हम क्या समझें? भगवान का ऐश्वर्य ही है, वह अनंत रूप परमात्मा जो है मारीच को दिखाई पड़ता है और अपनी अनुभूति बातें करते हुए कहता है, राम में वही पश्यामि
रहिते राक्षेश्वर दृष्टवा स्वप्नगतं राममुद्भ्रमामि विचेतनः। और जब मैं अपने चारों ओर हजारों हजारों रूप में राम को देखता हूं तो मैं व्याकुल हो उठता हूं। क्यों? क्योंकि भगवान कालों के भी महाकाल है। कालों के भी महाकाल है और महाकाल को देखने के पश्चात बुद्धि स्थिर रहेगी क्या? रहने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे मन में भय व्याप्त हो जाएगा, हम सशंकित हो जाएंगे, डर हमको सताते रहेगा, पता नहीं किस पल यह आकर मुझे मार जाए। मैं जिस बात को निवेदन कर रहा था कि मारीच ये कहता है कि फिर प्रभु विलोकयों धन्य न मोसम आन, ये बात क्यों धन्य न मोसम आन क्यों कह पाया? मारीच ने अपनी अनुभूति बताई, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या? रकार दीनि नामानि रामत्रस्त्रया रावण रत्नानि चारथाश्च विद्वांसं जनयन्ति मे। हम सभी ने मानस सुना है, आप सभी विद्वत जनों के मुख से, अनेक संतों के माध्यम से, भगवान शिव राम नाम लेते ही समाधिस्थ हो जाते हैं। जैसे ही उसके मुख में राम का नाम आता है वह समाधिस्थ हो जाते हैं। लेकिन मारीच कहता है कि मैं राम के रकार को सुनता हूं तो मुझे राम के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा दुर्लभ है और किसी के बारे में यहां सुनने को नहीं आया। भगवान राम के रकार को सुनते ही जिसको भगवान के दर्शन हो, यह कोई विलक्षण ही होगा। कई योगी जन हैं, कई साधु जन हैं, सिद्ध जन हैं, जति जन हैं, रकार सुनते ही उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते, क्योंकि वो तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम मुख आवत नहीं। अपनी करोड़ों जन्म कोटि कोटि जन्म भगवान के लिए निछावर कर देते हैं, फिर भी उनके मुख में राम नहीं आ पाता, भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन मारीच कहता है कि मैं रकार सुनते ही, जैसे ही मेरे कानों पर रकार आता है, मुझे भगवान के दर्शन होने लगते हैं। ये छोटी मोटी बात तो नहीं। और यदि किसी साधक के जीवन में ये स्थिति है तो कल्पना करिए, वही कह सकता है कि धन्य नमोषम आन, वही साधक कह सकता है। वस्तुतः हम देखें, प्रत्येक साधक, प्रत्येक जीव, प्रत्येक योगी, ऋषि, जति, सिद्ध सभी भगवान को पाना चाहते हैं। सबका साधन एक ही है, उस साध्य को प्राप्त करना। सबका लक्ष्य एक ही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना। वो लक्ष्य क्या है? बोले परमात्मा है, वह राम है, जिनको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की शेष इच्छा जो है समाप्त हो जाती है। हम सब भगवान को पकड़ना चाहते हैं। अगर भगवान आ जाए तो हम स्पर्श करना जरूर चाहेंगे। भगवान की ऐसी दिव्य मोहनी मूर्त है जिनको देखने से मन आनंद से भर उठता है, गदगद हो उठता है। वह कालों के महाकाल है, फिर भी आनंद के सिंधु है। कल्पना तो करें, मौत की स्थिति हो और वह आनंद की अनुभूति करे, ये कैसी विडंबना है, ऐसा हम कह सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को जो मनुष्य रूप में है, यदि किसी को मृत्यु के समय यदि मृत्यु का बोध हो और उसे आनंद हो रहा है, इसका मतलब वह साधारण मनुष्य नहीं है, वह कोई योगी ही कह सकता है, वह कोई जति ही कह सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना अर्जुन से, हे अर्जुन, तुम बातें तो पंडितों की तरह करते हो, योगी की तरह करते हो,
लेकिन तुम्हारा कृतत्व योगी के समान नहीं है, क्योंकि जो योगी है उसके लिए मृत्यु भी आनंद है। न उसके जीवन में शोक है, किसी भी प्रकार का मोह है, न तो शोक है न तो मोह है। और निश्चित तौर पर जिनके जीवन में शोक और मोह नहीं है वही आनंद से परिपूर्ण है, वही परमात्मा की अनुभूति संसार के सामने बांट सकता है, संसार के सामने रख सकता है। जो भगवान को पकड़ना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, ये योगी की बातें है। मारीच तो योगी सा प्रतीत नहीं होता। मारीच में कोई ऐसा लक्षण नहीं दिख रहा है कि वह योगी है। कोई जति है, कोई तपसी है, कोई सिद्ध है। मारीच को तो दोषपूर्ण, दोषयुक्त मन की संज्ञा दी गई है, और यदि दोषयुक्त मन है तो हम कल्पना करें, विचार करें, क्या वह योगी हो सकता है? लेकिन विचार तो करना पड़ेगा। इतनी प्रखर यदि उसके मन में, उसके हृदय में यदि ये बात उत्कंठा आ रही है, जो अपने भाग्य की सराहना करता है कि मैं परमात्मा का अवलोकन कल्पना करें, भगवान के बाण से मरने के लिए वह तैयार है, और भगवान के बाण से मरकर उसे पता है कि मैं अमर हो जाऊंगा। और अमरता हमेशा आनंददायी होता है, अमरता हमेशा आनंददायी होता है, आनंद देता है। और जिसे मृत्यु का भय हो, काल का भय हो, वह कभी आनंदित नहीं हो सकता, वह हमेशा दुखी रहेगा। कबीर ने भी एक बात कही कि या मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो परुणन परमानंद। जब आनंद से मिलने का, उस परमानंद से मिलने का समय हो तो मैं किस बात के लिए रोऊं, किस बात के लिए शोक करूं? मुझे पता है एक दिन मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है, इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना है। और यदि मैं इस पर विलाप करता हूं, क्रंदन करता हूं, रोता हूं, हारता हूं, इसका मतलब है कि मेरा मन अभी दोषपूर्ण है, विमल नहीं हुआ है। तो मृत्यु का भय जिसको नहीं होता, जिसके भीतर से मृत्यु का भय निकल चुका हो, उसे ही इस आनंद की अनुभूति हो सकती है। वही कह सकता है कि मौत सामने हो और धन्य नमो समान। विरले हैं। केवट का भी प्रसंग हम देखते हैं, बरु तीर मारो लखन पे जब लगी न पाव पखारी नो। उसे भी मौत का भय नहीं डरा सका। योगी और ज्ञानी जन की तरह हम कितनी बहुत सहजता के साथ कहते हैं कि केवट कहता है कहा तुम्हारे मर्म मैं जाना, भगवान का मर्म जानता हूं। और हम बहुत सहज भाव से कह देते हैं कि आपने पत्थर को स्पर्श किया तो नारी बन गई, तो लकड़ी, आप मेरी नाव तो लकड़ी का है, यदि उनको आप स्पर्श करेंगे तो वह नारी बन गई तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या ये सत्य है? क्योंकि केवट अपने जीवन में चाहता क्या है? केवल भगवान की चरणों तक लेना चाहता है, भगवान का पद प्रक्षालन करना चाहता है, भगवान का चरणामृत लेना चाहता है। और केवट क्यों चरणामृत लेना चाहता है? ये मर्म एक्चुअली में है क्या? तो हमारे पुराणों ने कहा, हमारे शास्त्रों ने कहा, क्या कि चरणामृत का कमाल क्या है, चरणामृत के लाभ क्या है, क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है केवट? तो बात आती है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम
विष्णोपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कल्पना करिए केवट की अनुभूति देखिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के चरणामृत का यह कमाल है कि वह अकाल मृत्यु को हर लेता है, जीवन के जन्म जन्म के कोटि कोटि पापों से जीव को मुक्त कर देता है। सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वाम पुनर्जन्म न विद्यते। इस भवबंधन से बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से मुक्त कर देता है। ऐसी भगवान की चरणामृत का कमाल है। और ऐसे चरणामृत को पा ले यदि केवट, तो फिर उसे इस धराधाम पर फिर से वापस लौटना नहीं पड़ेगा। और इस चरणामृत को पाने के लिए यदि उसे अपने प्राणों की यदि आहुति देना पड़े तो उसमें बात क्या है? कोई बड़ी छोटी बात तो है नहीं। इसमें तो भगवान उससे मुक्ति ही मिल जाएगी, और वो भी भगवान के सामने। इसलिए ये मर्म की जो बातें है, ये जो मर्म है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, यही बात मारीच के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। कहता है कि मैं जिधर देखता हूं मुझे राम ही राम दिखाई देता है। कब से? क्या अभी रावण आया और मारीच से वार्तालाप कर रहा है तभी दिखाई देने लगा क्या? ना 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 ना। जब भगवान बालपन में थे, विश्वामित्र के आश्रम में गए थे, यज्ञ की रक्षार्थ हेतु बिना फर का बाण चलाया, 100 योजन फेंका, उस दिन से मारीच को भगवान का दर्शन होना शुरू हो गया। वह पल पल भगवान का दर्शन करता है। ये दुर्लभ है। वह अपनी अनुभूति रावण को बतला रहा है, और अनुभव गम्य गावही जही संता। संत भी अपने अनुभव की बात करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य नहीं कि मारीच को मैं संत कहूं, क्योंकि वह कपट का वेश बनाकर आया हुआ है। कपट वेश बनाकर भगवान के सामने आते हैं, और कपट वेश बनाकर आते हैं, उसके बावजूद भी भगवान उसके पीछे भागते हैं। जबकि भगवान का नियम क्या है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। भगवान अपने नियम बदल देते हैं। उस कपटी मृग के रूप में आए हुए मारीच को भी भगवान वह पद देते हैं जो योगियों को भी, मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसा क्यों? चाहे जिस रूप में ही सही। तो गोस्वामी जी कहते ना, तुलसी अपने राम को रीझ भजे सो खींच, रीझ कर भजे या खींच कर भजे। भले ही कपट रूप में आया, लेकिन भगवान का दर्शन करने तो आया। और भगवान ने विधान तोड़ दिया, अपने नियम तोड़ दिए, और वो मुक्ति दिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ये नहीं देखा कि वह भाव से आया है कि कुभाव से आया है। वह अपने मूल स्वरूप में आया है कि कपट रूप में आया। भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। भगवान तो कहता तू मेरे पास आ तो सही। अरे दुनिया की ओर दौड़ेगा, दुनिया की ओर जाएगा तो तुझे दुख ही मिलेगा। और भगवान के सामने आ जाए तो, भगवान के चरणों में आ जाए तो, भगवान ने गीता में कहा ना, अर्जुन को यही तो कहा, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से रहित कर दूंगा, समस्त दुख से मुक्त कर दूंगा, समस्त मोह और सुख से मुक्त कर दूंगा। तू आ तो सही। पहले ही कहने के बावजूद भी भगवान को गीता का पूरा अमृत अर्जुन को बांटना पड़ा। अर्जुन को पहली बात में भगवान के कथन पर विश्वास हो जाता तो वह आ जाता, तो इतनी सारी बातें कहने की भगवान को जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
क्योंकि अर्जुन को मोह था और मोह के कारण वह शोकग्रस्त था। और यदि जीव मोह से ग्रस्त है तो जीवन में निश्चित माने कि वह शोक, उसके जीवन में शोक होगा ही, दुख होगा ही। उसे आत्मानुभूति नहीं हो सकती, भगवान का वह दिव्य रूप, विराट स्वरूप दिखाई नहीं पड़ सकता। इसलिए यह बहुत चिंतन का विषय है कि भगवान अपने नियम तोड़ देते हैं। इतने उदार है प्रभु, इतने उदात्त है प्रभु, लोग कुछ भी कहें मुझे, बोले एक तरफ आप ऐसा कहते हो, दूसरी तरफ आप ऐसा व्यवहार करते हो, कहते कुछ हो करते कुछ और हो। बोले कथनी और करनी में अंतर है। प्रभु कहते हैं यदि वह मेरे शरण में आ जाता है तो मैं इस उलाहना को भी, इस निंदा को भी सहने के लिए तैयार हूं। तुम आओ तो सही। इसलिए किसी ने कहा जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है, करुणा सिंधु है। बस हमारी देर है प्रभु के चरणों तक आने की, प्रभु के द्वार तक आने की। वह तो हाथ बढ़ाए खड़ा हुआ है, एक हम ही अभागे हैं जो उसी से, उसके द्वार की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं, अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। जिस दिन इस बात की अनुभूति हो जाएगी, निश्चित मानिए मारीच का ये जो अनुभव है कि धन्य नमो समान, हम भी बड़े फक्र के साथ कह सकते हैं। यह आदर्श नहीं है, किंतु यदि भगवान की ओर यदि जाना है, कपट रूप में भी यदि हम जाते हैं, मन में कहीं विमलता नहीं है, फिर भी परमात्मा हमें स्वीकार कर लेंगे। ऐसी पावन कथा है, समय अपनी पूर्णाहुति पर है और हरि अनंत, हरि कथा अनंता। पूज्य पटेल भैया जी को सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हिरवानी भाई जी, आपके द्वारा मम पाछे धरावत नरेश सम्मान इस दोहे के आधार पर भगवत चर्चा, मारीच के मन की चर्चा, उनके उत्साह की चर्चा और कथा के सभी पक्षों को अच्छे ढंग से आपके द्वारा रखा गया। वैसे हमारा मन ही मारीच है, संत जन ऐसा कहते हैं कि मन ही मारीच है। और यह मारीच की जो कथा है, जिसको योगी जन ध्यान करने पर भी, निरंतर ध्यान करने पर भी अपने चित्त में नहीं पाते, और धन्य है वह मारीच जिसके पीछे भगवान बाण लेकर दौड़ते हैं, क्योंकि सरासम बाणधारी मूर्ति ध्येय है। श्री जानकी जी का भी यही ध्यान था, जही विधि कपट कुरंग संग धाई जरे श्री राम। जब श्री सीता जी का, माया और सीता जी का हरण जाता है, तो वह भी इसी रूप का ध्यान करती है, जिस रूप का ध्यान मारीच करता है। वास्तव में मारीच ने रावण को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब देखा कि यह मानने वाला नहीं है, तब ताकि इसने उपनायक सड़ना। और यह छवि अपूर्व है, क्योंकि मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति का भेद। घूम घूम कर शिकारी को देखता है, बड़े बड़े प्रेमी और क्या करते हैं, देखन मिस मृग बिहस्त रूप, फिरे बहोरी बहोरी। ऐसा भाग्य किसी का हुआ नहीं कि जिसके पीछे पीछे श्री राम जी दौड़ देखे। आश्रम के निकट मारीच नहीं जाता, वन निकल गया। आश्रम से निकलकर वन जाना पड़ता था, क्योंकि वो समझते हैं कि लक्ष्मण गए वन ही जब। आश्रम से निकल जाते हैं, लेन मूल फलकन। कारण यह कि दर्शानन है, कोई भी पहचान सकता है। वन का पता सूर्पनखा से रावण को लग चुका था। वन के निकट दोनों अपने अपने रूप में गए। वहां पहुंचने पर मारीच कपट नहीं बना, क्योंकि रावण का आदेश था, बहु कपट में तुम छलकारी। इसका साफल्य हुआ। इसके बाद बनने की तारीफ तो इसमें है कि भेद दिखाई न पड़े।
परंतु माया से बनी हुई वस्तु प्राकृतिक रूप से सुंदर होती है, यह ध्यान देने की बात है। यहाँ प्राकृतिक रीत भगवती का चित्त आकर्षण न कर सकेगा, क्योंकि वन में मृग घूमते ही रहते हैं। अतः अवर्णनीय रूप अति विचित्र धारण किया। मृग पीले होते हैं, अतः कनक देह बनाया। दांत श्वेत, सिंह कृष्ण और जीवा लाल, अतः हीरा नीलमणि माणिक्य के बनाए। जड़ में चेतन की भांति लचकने की शक्ति है, अतः विचित्र कहा गया। मारीच लगता तो है कि रावण का पक्षधर है, पर वास्तव में मारीच भक्त है और वह श्री राम जी के पक्ष में ही इस लीला में सम्मिलित होता है। आपको सुनने वाले 41 श्लोक की पर्यायवार आदरणीय भूरे महाराज जुड़े हुए हैं, जो पूज्य डॉक्टर सुरेश सुत गजानंद भगवान